पार्ट में हमने मैटलैब के जो फॉल्ट एनालिसिस था उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि डिफरेंट सिनारियो में जब हम फॉल्ट क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होता है। जो चीज़ें हमने क्लास में वेरीफाई कर रखी हैं, जैसे हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, वो ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है कि नहीं, मतलब जो चीज़ें हमने क्लास में पढ़ रखी हैं वो प्रैक्टिकली सिमुलेशन में पॉसिबल है या नहीं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर एनालाइज करी हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा सर्किट ब्रेकर लगता है वो मैटलैब में इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, और जब भी कोई फॉल्ट हो रहा है सिस्टम पे तो वो सर्किट ब्रेकर कैसे हमारे सिंक्रोनस मशीन को, क्योंकि ऑल देन ऑल फाइनली कहीं ना कहीं हमें सिंक्रोनस मशीन या फिर ट्रांसफार्मर्स को हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर मैं सिमुलेशन में देखूँ तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिमुलिंक पे रिजल्ट आ रहा था वो हमारा रिजल्ट जो है मतलब किसी भी फॉल्ट का, चाहे वो फॉल्ट हमारा लोड साइड हो या जनरेटर साइड हो, वो फॉल्ट जो है हमारा सिंक्रोनस मशीन पे कम इफेक्ट दे, जो भी हमारा फॉल्ट हो, क्योंकि ऑल देन ऑल फाइनली हमें सिंक्रोनस मशीन को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे जैसा हमने लास्ट क्या कहते हैं फॉल्ट एनालिसिस में लिया है, बस हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगाकर सिंक्रोनस मशीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे इन मैटलैब। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो जस्ट लेट मी ओपन द मैटलैब। सो दिस इज द माई सिस्टम। सेम सिस्टम है जैसा हमने फॉल्ट एनालिसिस में किया है। ये हमारा सोर्स हो गया जिसको हमने सिंक्रोनस जनरेटर रखा है, ये हमारा बस बार हो गया, यहाँ ट्रांसफार्मर है, ट्रांसमिशन लाइन, अगेन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, देन बस बार, और यहाँ पर लोड कनेक्टेड है। और यहाँ पर हम फॉल्ट कर रहे हैं लोड साइड, जनरेटर साइड, और यहाँ ट्रांसमिशन में। बस यहाँ पर हमने चेंज क्या किया है, हमने यहाँ पर 3 सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर लगा रखे हैं अलग अलग फेजेस के लिए। अगर आप सर्च करोगे तो आपको सिर्फ ब्रेकर सर्च करना है। ब्रेकर आपको ये दिख रहा है, ये सिंगल फेज ब्रेकर आएगा, ये 3 फेज ब्रेकर आएगा। जैसे आप इसको दबाएंगे ये 3 फेज ब्रेकर है, इसको आप डायरेक्टली लगाएंगे तो जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ये तीनों फेज में परफॉर्म होगा। लेकिन एक्चुअल में हम यहाँ पर अलग अलग फेजेस में अलग अलग ब्रेकर लगाते हैं। तो जब आप सब स्टेशन विजिट करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि डिफरेंट फीडर्स के लिए डिफरेंट सर्किट ब्रेकर रिलेज लगे हुए हैं। तो ये चीज हमारे ऑब्जेक्टिव को काफी प्रैक्टिकली रियल टाइम में बेनिफिट करते हैं, मतलब रियल टाइम इम्प्लीकेशन को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या रखे हैं कि एक फेज के लिए अलग सर्किट ब्रेकर, एक फेज के लिए अलग सर्किट ब्रेकर, और एक फेज के लिए अलग सर्किट ब्रेकर। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको 3 फेज ब्रेकर हटाना पड़ेगा, आपको सिंपल सिंगल फेज ब्रेकर ही यूज करना पड़ेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे यूज करना पड़ेगा। ये हमारा है सिंगल फेज ब्रेकर, तो इसको हमने छोटा किया है, छोटा करके यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है। इस फेज से हमको बस बार कनेक्ट किया, यहाँ से हमने ये कनेक्ट किया, और ये जो सी है ये हमें बता रहा है कि ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर आप इसको एक्सटर्नल हटा दोगे तो ये सिंपल ब्रेकर हो जाएगा, जिसमें आप इनिशियल स्टेटस अगर 0 दोगे तो ये ओपन दिखेगा, और ये 1 हमने अगर रखा इसको, देखिए आप 1 रखा तो ये क्लोज हो गया। इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर ये 1 है तो हमारा ये फेज और लोड का फेज आपस में कनेक्टेड है, और जैसे ही ये 0, इसको जैसे ही हम सिग्नल 0 देंगे, आप देखो यहाँ पर 0 सिग्नल दिया तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब ये फेज फेज ए लोड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा जब यहाँ पर सिग्नल 0 जाएगा। तो ये चीज तो हम फिजिकली मैनुअली कर रहे हैं बार बार यहाँ पर सिग्नल चेंज करके। लेकिन जब आप रियल टाइम में जब प्रैक्टिकल होता है तो जैसे हमारा यहाँ पर फॉल्ट होगा, फॉल्ट होने के बाद यहाँ पर क्या कमांड जाएगा, वो आप किसी प्रोग्रामिंग या फिर एक कंट्रोलर के थ्रू करोगे। तो वो कंट्रोलर का ऑपरेशन मैंने यहाँ पर डिजाइन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो हमारी लोड करंट थी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर देख रखा है कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा हो रहा है। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंडीशन में हमने क्या किया है, जस्ट मैं रिमाइंड करा देता हूँ कि पिछला सिमुलेशन हमारा कैसे था, ताकि आपको ये याद रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या था ऑपरेशन। तो हमारा जैसे ही हमने इसको रन कराया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा था, हम सिंपल देखेंगे। ठीक है, तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा था, तो ये हमारा सोर्स साइड है, ये हमारा लोड साइड है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोड, आप देख सकते हैं। तो लोड साइड में क्या हो रहा है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है। तो ये हमारा तीनों फेज का वोल्टेजेस है। 0.1 सेकेंड पे हमारा फॉल्ट क्रिएट हुआ। 0.1 सेकेंड पे जैसे ही फॉल्ट क्रिएट हुआ, हमारे जो जिस फेज का वोल्टेज ग्राउंड हुआ वो फेज 0 हो गया, VA 0 हो गया।
और उसी फेज की जो करंट है वो मैक्सिमम हो गई और बाकी दोनों फेज की करंट लगभग जीरो हो गया। तो ये चीज, ये ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो रहा था जब हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट कर रहे थे। तो हमने वही सिस्टम लिया, कुछ चेंज नहीं किया। बस अब हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर काम कैसे कर रहा है। तो हमने क्या किया है कोडिंग के लिए, हमने क्या किया है अभी मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया है, इस लोड करंट को हमने यूज किया है अपने कोड करने के लिए। मतलब जो हमारा ट्रिप सिग्नल है जनरेट करने के लिए सर्किट ब्रेकर को हमने इस लोड करंट को यूज किया है। तो एक वर्क स्पेस मतलब मैटलैब में एक गो टू करके एक क्या कहते हैं ब्लॉक होता है जो आप यूज कर सकते हो कोडिंग को परफॉर्म करने के लिए। अगर आप इसको नहीं यूज करते तो मेरे को यहाँ से लेके वायर डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट करना पड़ता है, जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है। तो मैंने क्या किया है, इस गो टू ब्लॉक को यहाँ पर यूज किया, उसको एक नेम दे दिया। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको नेम दे देता हूँ कि मेरे को जो भी चाहिए, ठीक है। वो देने के बाद मैंने इसको यहाँ से हटाया। अब हमारा क्या हो रहा है कि ये जो लोड करंट है, ये लोड करंट कहाँ स्टोर हो रही है, इस ब्लॉक में स्टोर हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, अब मेरे को ये यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, फ्रॉम। मैंने जैसे ही फ्रॉम यहाँ पर लिखा, फ्रॉम आपका जो वेरिएबल जो भी आपने डिफाइन किया होगा यहाँ पर वो ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। आप वो वेरिएबल यूज करो फ्रॉम में। और यहाँ पर मैंने फ्रॉम यूज किया तो फ्रॉम से मैंने इसको कनेक्ट किया। यहाँ पर मैंने रखा है डीमक्स, यहाँ पर मैंने डीमक्स ले रखा है, जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा डीमक्स। तो डीमक्स हमारा क्या करता है कि 1:2 समथिंग सिग्नल में जनरेट करता है, 1:2 की पावर n में। तो यहाँ पर हमको 3 चाहिए, तो 3 आउटपुट हमें चाहिए तो हमने 3 ले लिया। तो हमारा क्योंकि एक यहाँ पर 3 फेज है तो 3 फेज में से हमने तीनों फेज करंट को ले लिया। तो यहाँ से हमारा जो आ रहा है हमारा पर्टिकुलर आई लोड करंट लिया, डीमक्स लगाया, डीमक्स लगाने के बाद हमारे 3 सिंगल फेज जनरेट हो गए। उसके बाद हमने क्या लगाया दिया यहाँ पर, क्योंकि प्रैक्टिकल सिनारियो में लगा रहता है, प्रैक्टिकल सिनारियो में करंट ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो हमने करंट ट्रांसफार्मर ना लगाकर हमने सिंपल एक करंट ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ब्लॉक लगा रखा है, गेन ब्लॉक जिसे कहते हैं। आप सर्च करोगे गेन ब्लॉक तो आपको दिख जाएगा गेन ब्लॉक। आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसमें हमने रेटिंग क्या रखी है करंट ट्रांसफार्मर की, 1000:1 का हमने रेटिंग रखा है, ठीक है। 1000:1 1000:1 दे रखा है हमने। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ट्रिप सिग्नल पे। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या कहता है कि हमारी जो तीनों करंट है, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर से मिल रहा है तीनों फेज के लिए, वो अलग अलग हमने कंपेयर किया। कंपेयर किससे किया, पिकअप वैल्यू से। तो जब भी आप अभी 8th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, 8th सेमेस्टर या फिर 7th सेमेस्टर में आपका पावर सिस्टम प्रोटेक्शन होगा, वहां पर हम अच्छे से देखेंगे कि पिकअप वैल्यू किसी भी सर्किट ब्रेकर, किसी भी रिले ट्रिप रिलेज के लिए हमारा पिकअप वैल्यू होता है। तो पिकअप वैल्यू करंट की वो वैल्यू होती है जिसके लिए हमारा जो ट्रिप सिग्नल जनरेट होता है। तो ये चीज आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्ट करंट। तो मैं अभी दिखाऊंगा कि इस वैल्यू को मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी रेस्पेक्टिव करंट है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनल ऑपरेटर ब्लॉक यूज हुआ है, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। तो यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर करके आप सर्च करोगे तो इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल देन, ग्रेटर देन इक्वल टू इज इनफाइनाइट, और ऐसे करके बहुत सारी चीजें आती हैं। हमें यहाँ पर यूज करना था ग्रेटर देन। तो हो क्या रहा है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, अगर I1 की करंट इस पिकअप वैल्यू से ज्यादा है तो यहाँ पर सिग्नल 1 जाएगा। सिंपल बात है, अगर ग्रेटर देन है तो 1 जाएगा, लेस देन है तो 0 जाएगा। और ये हमने लगा रखे हैं फ्लिप फ्लॉप, जो कि आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रखे हैं। आपको पता है कि S1 हो तो क्या होता है, S0 हो तो क्या होता है, R0 हो तो क्या होता है, R1 हो तो क्या होता है। आप देख सकते हो हमने R को 0 दे रखा है। तो आपको कौन सा जो आपने SR का क्या कहते हैं जो आपने एसआर की टेबल पढ़ रखी होगी, फ्लिप फ्लॉप एसआर फ्लिप फ्लॉप की, उसमें आपने देखा होगा 10 00 00 और 11 और 01 के लिए अलग अलग आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमने क्यू बार का आउटपुट ले रखा है, आप देख सकते हो। तो अगर आप एक बार ट्रुथ टेबल देखना एसआर फ्लिप फ्लॉप की, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि अगर एस की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 0 हो, तो क्यू बार कितना होता है। अगर एस की वैल्यू 1 हो, आर की वैल्यू 0 हो तो क्या होता है, अगर इसकी वैल्यू 0 हो, आर की वैल्यू 0 हो तो क्या होगा। मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर आउटपुट। देखिए अगर मान लीजिए हमारी फॉल्ट करंट, मान लीजिए हमने
फेज ए में फॉल्ट किया, तो फेज ए की फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी पिकअप वैल्यू से, तो यहाँ पर 1 चला जाएगा, तो ये 1 0 हो जाएगा। तो क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, आप देख लेना, मतलब आप डिटरमाइन करो ट्रुथ टेबल से कंपेयर करके, है ना। अगर मान लो हमने फेज 2 में फॉल्ट किया, मतलब आर फेज वाई में फॉल्ट किया, तो इसकी फॉल्ट करंट ज्यादा होगी, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ 0 0 0 0 पे क्यू बार का क्या वैल्यू आता है, 1 0 पे क्या आता है, और 0 0 पे क्या आएगा। फिर हमने क्या किया, इन तीनों सिग्नल को एंड ब्लॉक से कंपेयर किया। अब होगा क्या, मान लीजिए यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 0, तो 0.1.0, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट 0 आएगा। 0 0 0, ये एंड ब्लॉक हमने यूज किया था ताकि तीनों फेज को हम एक ही ट्रिप सिग्नल से कर सके, जैसा कि मैंने आपको 3 फेज सर्किट ब्रेकर में यूज करके दिखाया। बट अभी के लिए हम सिंगल फेज सर्किट ब्रेकर यूज करें, तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया, इस क्यू बार फेज ए का एक हमने गो टू ब्लॉक में दे रखा है, गो टू दूसरा, और इसको हमने दे रखा है गो टू तीसरा, मतलब सिग्नल 1 फेज ए के लिए, सिग्नल 2 फेज बी के लिए, सिग्नल 3 फेज सी के लिए। अभी हमको एंड ब्लॉक और इसका कोई काम नहीं है, कोई यूज नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। अभी हम इसको डायरेक्टली सिग्नल 1 सिग्नल 2 सिग्नल 3 के फॉर्म में दे रखे हैं, और उस सिग्नल 1 सिग्नल 2 सिग्नल 3 को हमने सर्किट ब्रेकर में दे रखा है। तो सर्किट ब्रेकर 1, सर्किट ब्रेकर 2, सर्किट ब्रेकर 3, समझ में आया। अब इस ऑपरेशन को जब आप सिमुलिंक पे इंप्लीमेंट करोगे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सिमुलिंक में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अगर किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे ही हम इस लॉजिक को अपने सिमुलिंक में इंप्लीमेंट करेंगे, रियल टाइम में हमें ये पता चल जाएगा कि जब हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, तो मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूँ, जब हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा था तो सारा ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा था। जस्ट वेट, यहाँ पर देखिए आप, हमारा रियल टाइम ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहा था, मैं एक बार लोड साइड भी ओपन कर देता हूँ, सोर्स साइड, ओके, जस्ट वेट, ओके, हियर। आप यहाँ देखिए लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो रहा है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, सिंपल फेज ए में फॉल्ट हुआ, फेज ए की करंट जीरो हो गई, फेज ए सॉरी फेज ए का वोल्टेज जीरो हो गया, करंट हमारी मैक्सिमम हो रही है, और दोनों फेज की करंट बी और सी, या वाई और बी, हमारे यहाँ पर बी और सी है, तो हम बी और सी को जीरो देख रहे हैं। बट अब देखिए आप, आपने क्या किया, ये ऑपरेशन तब था जब हमने सर्किट ब्रेकर नहीं लगाया, अभी भी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू 1 रखी है, तो आपका अभी अभी इस केस में सर्किट ब्रेकर नहीं लगा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर कब लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने करंट जो है हमारी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि करंट लगभग 500 के आसपास जाके सैचुरेट हो रही, मतलब इसका जो अनडैम्प्ड रेस्पॉन्स है वो 500 पे फिक्स हो रहा है। तो हम करंट की वैल्यू को, क्योंकि हमारा 1/1000 का हमारा करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो हम पिकअप वैल्यू को 0.5 रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने पिकअप वैल्यू को चेंज किया, और पिकअप वैल्यू को मैंने 0.5 रख दिया लगभग। अब होगा क्या, अब मैं सिमुलेशन रन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ देखिए, लोड साइड का तो ये रेस्पॉन्स था, पर सोर्स साइड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फॉल्ट क्या हुई है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुई है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होने पे लोड का ये रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें लोड के रिस्पॉन्स से मतलब नहीं है। अभी आप देखिए, जब लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब हमारे घरों के आसपास लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ, उस कंडीशन में सिंक्रोनस मशीन की आप हालत देख सकते हैं क्या हो रहा है। सिंक्रोनस मशीन, हमारा वोल्टेज तो कांस्टेंट है, पर आप करंट की वैल्यू देखिए कितनी अनडिटरमाइंड है उस पीरियड में, जब हमारा 0.1 से लेके 0.5 तक फॉल्ट हुआ। और आप सिंक्रोनस मशीन का ये रिस्पॉन्स नहीं चाहते। देखिए यहाँ पर मैंने लोड बहुत कम ले रखा है, 5 किलोवाट का लोड ले रखा है, आपको इसमें पता ही होगा। देखिए आप यहाँ पर 5000 5 किलोवाट का लोड ले रखा है, प्रैक्टिकल कंडीशन में 5 किलोवाट से बहुत ज्यादा मेगावाट्स में लोड होता है। तो उस कंडीशन में ये जो करंट, जो थोड़े टाइम के लिए आपको बहुत ही डिस्टर्ब दिख रहा है, एक प्रॉपर करंट आ रही थी, सिंक्रोनस जनरेटर जो जनरेट कर रहा था, यहाँ पर आप देखिए ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन जैसा ही फॉल्ट हो गया, उसके बाद आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा करंट, पहली बात तो जो रेटेड करंट, जो उसकी रेटेड करंट है उससे ज्यादा ये करंट जनरेट करने लगी, जो कि फॉल्ट का सिनारियो है। मतलब कुल मिला के हमें ये पता चला कि जब सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन नहीं हो रहा था, तो हमारा सिंक्रोनस मशीन का ऑपरेशन रिलायबल नहीं था, जिससे हमारे सिंक्रोनस मशीन की स्टेबिलिटी बनी रहे। इसीलिए हम सर्किट ब्रेकर और जो बाकी प्रोटेक्शन डिवाइसेज हैं हम यूज करते हैं। तो देखिए अब आप देखिएगा, जब मैंने सर्किट ब्रेकर यहाँ पर ट्रिप सिग्नल को आप बता दिया, मैंने पिकअप वैल्यू 0.5 रखी, और अब मैं सिमुलेशन को रन कराऊंगा। तो अब आप देखिए, सिमुलेशन को हमने रन कराया,
और सिमुलेशन को रन कराने के बाद आप देख सकते हो, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, हमारा फॉल्ट साइड जो ऑपरेशन हुआ, आप क्लियरली यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हमारा फॉल्ट हो रहा है, जस्ट जब हमारा फॉल्ट हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम ट्रिप सिग्नल की बात करते हैं, जो मैं आपको ट्रिप सिग्नल अभी दिखा रहा था, मतलब सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, हमारा किस फेज में फॉल्ट हुआ, फेज ए में फॉल्ट हुआ है। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि 0.1 सेकंड पे जब फेज ए में फॉल्ट हुआ, तो फेज ए का वैल्यू उससे पहले 1 था, मतलब सिग्नल की वैल्यू 1 थी, इसका मतलब ये क्लोज्ड सर्किट था, ये तीनों क्लोज थे। लेकिन जैसे ही फॉल्ट हुआ फेज ए में, ये ट्रिप सिग्नल कितना हो गया, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिप सिग्नल 0 हो गया। तो 0 का मतलब ये हमारा ओपन हो गया। सेम चीज हमारा ट्रिप सिग्नल ओपन हो गया, तो फेज ए हमारा ओपन हो जाएगा, फेज बी और फेज सी हमारा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब फेज बी और फेज सी चालू रहेगा, फेज 1 हमारा क्या कहते हैं 0 हो गया, तो ये ओपन सर्किट हो गया। अब इससे होगा क्या, लोड साइड पे हमारा रिस्पॉन्स कैसे सेम चीज रहेगा, फेज ए का वोल्टेज 0 हो जाएगा, और करंट हमारी लगभग क्या कहते हैं जो है फेज ए की हमारी जो करंट है वो ज्यादा होगी। देख सकते हो आप, ये फेज ए की करंट है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है। तो अर्लियर कंडीशन में जब सर्किट ब्रेकर नहीं लगा हुआ था, उस कंडीशन में हमारा ये करंट बहुत ज्यादा ऑसिलेट कर रहा था और इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये करंट ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगा बाकी के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू जो फॉल्ट हुआ है, क्योंकि फॉल्ट करंट के बाद जैसे ही हमने इस, समझ रहे हैं आप, जैसे ही मैंने फेज ए को डिस्कनेक्ट किया, जिस टाइम पे हमारा फॉल्ट हुआ, इसको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इसकी करंट कितनी हो जाएगी, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट होने के बाद करंट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए आपको यहाँ पर करंट 0 ही दिख रही है। लेकिन जिस जैसे ही ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट कंडीशन पे फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ही पीक तक चली गई, इसको भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल में ये ट्रांजिएंट कम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सिंक्रोनस मशीन साइड क्या हो रहा था। तो आप देख सकते हो हमारी सिंक्रोनस मशीन का करंट जो कि 0.1 से लेके 0.5 तक बहुत ही डिस्टर्ब था, अब इस कंडीशन में सिर्फ हमारा ट्रांजिएंट दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हो सिर्फ ट्रांजिएंट में हमारी करंट थोड़ी देर के लिए बहुत ही ज्यादा हो गई आफ्टर इंप्लीमेंटिंग सर्किट ब्रेकर। उसके बाद जस्ट जैसे ही 0.1 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ, मैं इसको जूम कर देता हूँ, लगभग 0.12 सेकंड के आसपास हमारी करंट वापस से स्टेबल हो चुकी है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि जब हमने सर्किट ब्रेकर इंप्लीमेंट किया लोड साइड पे, जो कि हमारा सब स्टेशन पे आप जाओगे विजिट करने, तो वहां पर देखोगे आप रिले सर्किट ब्रेकर डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स में लगे होते हैं। तो वहां पर लगाने का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि जैसे ही हमने कोई प्रोटेक्शन डिवाइसेज यहाँ पर यूज किया, उससे सिंक्रोनस मशीन साइड जो हमारा फॉल्ट का रिफ्लेक्शन था वो एकदम नेग्लिजिबल हो गया। आप देख सकते हो सिंक्रोनस मशीन स्टेबल है, थोड़े टाइम के लिए वो ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस शो किया, उसको हम और भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा के कम कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए एकदम बेसिक जो सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन होता है वो मैं बता रहा हूँ कि देखिए आप, यहाँ पर जैसे ही आपने फॉल्ट क्रिएट किया, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हमारा फेज ए में आया, उसकी वजह से भी सिंक्रोनस मशीन में कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े टाइम के लिए ट्रांजिएंट आया, लेकिन उसके बाद वो स्टेबल ऑपरेशन परफॉर्म किया। यही हमारा पहले था, पहले में हम देख रहे थे कि 0.1 से लेकर 0.5 तक बहुत ही ज्यादा ऑसिलेशन प्रेजेंट था, मतलब भी ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट कंडीशन में भी हमारा फॉल्ट सस्टेन कर रहा था। लेकिन अब इस कंडीशन में सिंक्रोनस मशीन में हमारा कोई भी ऑपरेशन, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये हमारा फायदा हो जाता है जब हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। आप किसी भी फेज या कोई भी फॉल्ट यहाँ पर करा सकते हैं। आप देखो, मैं मान लीजिए फेज ए के बजाय फेज सी में अगर फॉल्ट कराता हूँ, इसको अप्लाई करता हूँ, और अब आप देखिए इसको सिमुलेशन वापस से रन कराते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर देखिए आप पहले इसी में देख लीजिए हमारा 0.1 सेकेंड पे, ओके, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट चेक, 0.1 सेकेंड पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ठीक है, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 2, ओके, जस्ट वेट, जस्ट लेट मी चेक, हाँ। अब देखिए आप फेज, हमने फेज जस्ट, ओके, हाँ हमने फेज सी में फॉल्ट कराया है। तो फेज सी में आप देख सकते हो जो फॉल्ट करंट थी हमारी
फेज सी में फॉल्ट करंट ही ऑलरेडी कितनी कम आ रही है, देखिए आप यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो वैल्यू आ रही है -900, और उसके अलावा इसकी वैल्यू 500 तो बहुत लिमिट तक जा रही है। हमने पिकअप वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5 दे रखी है, जबकि हमें पिकअप वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी अगर हमें सी फेज में फॉल्ट हो रहा है। देखिए जब आप रियल टाइम में चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम कोड करके अलग अलग सर्किट ब्रेकर के लिए अलग अलग कोड कर सकते हैं, या फिर हम एक और लॉजिकल रीजनिंग दे सकते हैं कि अगर इस फेज में फॉल्ट हुआ तो हमारी पिकअप वैल्यू इतनी होनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो पिकअप करंट होना चाहिए वो हमारा बहुत ही कम है, -900 के आसपास, या फिर -850 मान लीजिए। तो -850 डिवाइडेड बाई 1000 तो लगभग जो है -8.5 के आसपास आ रहा है। तो एक बार हम उसको रख के देखते हैं कि क्या वो हमारा ऑब्जेक्टिव सही आ रहा है कि नहीं। तो एक बार हमने यहाँ पर -0.85 रखा और हमने वापस से सिमुलेशन को रन कराया, तो आप देख सकते हैं जब हमने सिमुलेशन को रन कराया -8.5 रख के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ गया, हाँ जी, यहाँ पर आप देखिए कि हमारा जस्ट वेट लोड साइड, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हमने डिफॉल्ट में ही अगर हमको डिजाइन करना है तो हम एक बार वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने इसकी वैल्यू 1 ली, 1 लेने का मतलब होता है कि सर्किट ब्रेकर अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब ये हमारा वही सिस्टम हो गया जैसे हमारा पिछला जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हमारा फॉल्ट सिस्टम है। हम इस सिमुलेशन को रन कराएंगे, सिमुलेशन को हमने रन कराया, फेज सी में फॉल्ट हो रही है, आप ये याद रखो। तो जब हम लोड साइड देखेंगे, एक बार मैं जूम कर दे रहा हूँ फिगर को, जब हम देख रहे हैं कि फेज सी में फॉल्ट हो रहा है, सी मतलब जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, फेज सी में जैसे ही फॉल्ट हुआ लाइन टू ग्राउंड, फेज सी का वोल्टेज 0 हो गया, और फेज सी की करंट आप देख सकते हो -1000 से लेके -900 से लेके लगभग 500 के आसपास हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। फेज सी में फॉल्ट हो रही, अब हो क्या रहा है, करंट नेगेटिव हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, फेज सी करे की करंट काफी नेगेटिव हो रही है, ठीक है। तो अब हम में सर्किट ब्रेकर को, हम हमें सिंक्रोनस मशीन को बचाना है ताकि ये चीज ना हो। देख सकते हो आप 0.1 सेकंड के बाद 0.5 तक हमारी सिंक्रोनस मशीन का करंट का वेरिएशन कैसे है। अब हमें सिंक्रोनस मशीन को बचाना है बाय यूजिंग सर्किट ब्रेकर। तो अब हम क्या करेंगे, इन सर्किट ब्रेकर को सिग्नल कौन सा देंगे, सिग्नल की वैल्यू देंगे हम यहाँ पर ट्रिप सिग्नल से। अब ट्रिप सिग्नल की वैल्यू हम कैसे देंगे, ट्रिप सिग्नल की वैल्यू देंगे हम लोड करंट से। तो हमने वापस से लोड करंट को जूम आउट किया और देख रहे हैं कि -900 से लेके 500 तक ये हमारा वेरी कर रहा है। इनिशियली करंट को हम ब्लॉक कर देंगे तो हमारा फॉल्ट आगे चल के प्रिवेंट हो जाएगा। तो है क्या, -900 के आसपास, तो हम ले लेते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, मान लीजिए -850 के आसपास। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रिप सिग्नल ओपन करेंगे, पिकअप वैल्यू को चेंज करेंगे। जैसे ही हम पिकअप वैल्यू को चेंज करेंगे हमारा सिमुलेशन सी फेज में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर लिख दिया 0.85, कैसे, 850 की करंट हो गई, 850 एम्पियर लगभग, उसको हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। 1000 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने करंट ट्रांसफार्मर लगा रखा है। तो जैसे ही आप 850 को 1000 से डिवाइड करोगे लगभग 0.85 आएगा। अब होने की बात यहाँ पर ये है कि 0.85 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस I3, क्योंकि हमें पता है फेज सी में ही फॉल्ट आएगा, तो फेज सी में जब फॉल्ट आया तो हमने यहाँ एक एब्सलूट ब्लॉक यूज कर रखा है, ABS। आप ये देखिए ABS एब्सलूट ब्लॉक, इसको हमने यहाँ यूज कर रखा है। ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा उसको पॉजिटिव ही देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू कंपेयर्ड विद पॉजिटिव, तो रिस्पॉन्स हमारा हमारे अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब हम जैसे ही हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, हम एक बार सिमुलेशन को रन कराते हैं। जैसे हमने सिमुलेशन को रन कराया, आप देख सकते हो सेम चीज, सी करंट का ट्रांजिएंट वैल्यू हुआ, उसके बाद सी फेज हमारा डिस्कनेक्ट हो गया और करंट हमारी 0 हो गई, ठीक है। सी फेज हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। सी फेज डिस्कनेक्ट होने का एक और रिस्पांस मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। सर्किट ब्रेकर देखिए आप, सर्किट ब्रेकर को जो ट्रिप सिग्नल जा रहा है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि फेज ए में कोई फॉल्ट नहीं हुआ, फेज बी में भी कोई फॉल्ट नहीं हुआ इसलिए फेज बी में भी कुछ नहीं हुआ, फेज सी में फॉल्ट हुआ इसलिए 0.1 सेकंड से थोड़ा दूर, थोड़ा डिले टाइम पे हमारा सर्किट ब्रेकर को सिग्नल मिला कि 0 हो जाओ, और सर्किट ब्रेकर 0 हो गया। तो जैसे ही इस पे सिग्नल 3 को 0 मिला,
ये क्या हो गया, ओपन हो गया, और ये ओपन होने पे करंट क्या हो गई, लोड करंट इस फेज की जीरो हो गई, मतलब ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। और हमारा आप देख सकते हो कि लोड करंट का ये रिस्पॉन्स है। अब इससे फायदा क्या होगा, सोर्स साइड मतलब सिंक्रोनस मशीन साइड क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पर हमारा लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ सी फेज में, आप देखो ट्रांजिएंट, उसके बाद हमारी करंट स्टेबल हो गई। तो ये हेल्प होगा हमारा सर्किट ब्रेकर या फिर कोई भी प्रोटेक्शन डिवाइस है जब हम प्रैक्टिकल सिनारियो में देखते हैं, जो बाहर आप जाके कभी विजिट करेंगे अगर आप किसी थर्मल पावर प्लांट सब स्टेशन पे, तो वहां आप देखोगे कि जितने भी हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस होते हैं वो इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को, चाहे वो क्या कहते हैं आपका ट्रांसफार्मर हो गया, चाहे वो आपका सिंक्रोनस मशीन हो गया। तो इस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या इस तरह से हम चेक कर सकते हैं मैटलैब में कि by using different type of circuit breaker at different point for different faults, हमारा रियल टाइम में क्या क्या चीजें चेंजेस हो रहा है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का, कि आपको ये बता सके कि प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो सर्किट ब्रेकर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट के लिए कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है, तो हम इसको और क्लैरिफाई कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, थैंक यू।